आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एयर इंडिया के सभी B787 विमानों की जांच पूरी, फ्यूल कंट्रोल स्विच में नहीं मिली कोई खराबी। SIR पर आपत्ति के बाद गठबंधन धर्म निभाने में जुटी TDP, बिहार की चुनावी प्रक्रिया से किया किनारा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से आफत। बिहार में इस जुलाई से बिजली फ्री, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। इजराइल का सीरिया पर बड़ा हवाई हमला, टारगेट रक्षा मंत्रालय, दिखाई दिया धुएं का गुब्बारा। रूस पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ, तो भारत पर क्या और कितना होगा असर, कौन से क्षेत्रों पर पड़ेगी मार। भयंकर भूकंप के झटकों से कांप उठी धरती, 7.5 लाख लोगों पर मंडराया बड़ा खतरा। जाने ताजा अपडेट। क्या फेड चेयरमैन को बर्खास्त कर सकते हैं ट्रंप, राष्ट्रपति ने ड्राफ्ट किया लेटर, क्या है मामला। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई अर्चना पूरन सिंह, सबा इब्राहिम फर्जी वेबसाइट बनाकर फंसाया। और हरभजन सिंह का 13 साल पुराना रिकॉर्ड हुआ चूर चूर, बांग्लादेशी खिलाड़ी ने श्रीलंका में काटा बवाल। एयर इंडिया ने बुधवार को अपनी बोइंग 787 विमानों में ईंधन नियंत्रण स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच पूरी कर ली और इसमें कोई खराबी नहीं पाई गई। ये जानकारी एक एयरलाइन अधिकारी ने दी। यह कदम पिछले महीने हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद उठाया गया, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। विमान महानिदेशालय ने सोमवार को सभी एयरलाइनों को निर्देश दिए कि वह अपने बोइंग 787 और 737 विमानों में फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच करें। निर्देश विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना से पहले फ्यूल स्विच उड़ाने के तुरंत बाद कट ऑफ कर दिए गए थे। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया, हमारे इंजीनियरिंग टीम ने वीकेंड में सभी बोइंग 787 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की सावधानी पूर्वक जांच शुरू की थी। जांच पूरी हो चुकी है और इसमें किसी भी तरह की खराबी नहीं पाई गई। अधिकारी ने यह भी कहा कि एयर इंडिया ने सभी बोइंग 787-8 विमानों में बोइंग के रखरखाव शेड्यूल के अनुसार थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को बदला गया है, जिसमें FCS इसी का एक हिस्सा है। तेलुगु देशम पार्टी ने बिहार में चुनाव आयोग की ओर से चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कुछ कमियां बताई। पार्टी ने कहा कि लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए परेशान न किया जाए। TDP के इस तेवर से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच NDA में शामिल तेलुगु देशम पार्टी ने अहम फैसला लिया है। TDP ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेट के काम से अपनी आपत्तियों को अलग कर लिया है। पार्टी ने कहा कि वह NDA गठबंधन का समर्थन करती है, लेकिन लोगों के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। TDP ने ECI से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया है। तेलुगु देशम पार्टी, जिसमें 16 सांसद है और जो BJP के नेतृत्व वाले NDA को महत्वपूर्ण समर्थन देती है। पार्टी ने एक दिन पहले बिहार में चुनाव आयोग की प्रक्रिया SIR पर एक संतुलित रणनीति अपनाई। TDP ने कहा कि चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण पर जो सुझाव दिए गए हैं वे बिहार से जुड़े नहीं है, वे सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में गुरुवार को तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना है। केरल के कई हिस्सों में बुधवार को हुई बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद भारतीय मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार के लोगों को अब 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। CM ने यह जानकारी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दी है। CM ने लिखा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य
के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में सीरिया के रक्षा मंत्रालय को मुख्य निशाना बनाया गया। दक्षिण सीरिया में सक्रिय सीरियाई सेना की यूनिट्स पर भी हमला हुआ। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाकों की आवाज सुनी और धुएं के गुब्बारे देखे। मामले पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सीरियाई सेना ड्रुज समुदाय पर हमले बंद नहीं करती तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। बता दें कि दक्षिण सीरिया के स्वेदा शहर में ड्रुज लड़ाकों और सीरियाई सेना के बीच भीषण झड़पें जारी है। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ड्रुज नेता का आरोप है कि सरकार की सेना ड्रुज लोगों की बर्बर हत्या कर रही है। सीरियाई सरकार का दावा है कि हिंसा अपराधी गिरोहों के कारण हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट इसे संदेह से देख रही है। अमेरिका और भारत के बीच बीते करीब 5 महीने से व्यापार समझौते को लेकर चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही समझौते पर सहमति बन सकती है। इसके बाद दोनों देशों के बीच आयात शुल्क को लेकर चल रहा विवाद सुलझ सकता है और ट्रंप भारत पर टैरिफ की बढ़ी हुई दरें लगाने का फैसला वापस ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि व्यापार पर यह चर्चा अंतिम रूप ले पाए, ट्रंप की एक और धमकी ने टैरिफ विवाद को नया कोण दे दिया है। भारत इस बार विवाद से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। इसके बावजूद दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयानों को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन 50 दिन के अंदर यूक्रेन में सैन्य अभियान को नहीं रोकते हैं तो उनकी सरकार रूस और उससे व्यापार करने वाले देशों पर 100% आयात शुल्क लगाएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकी दी है कि वे रूस से तेल व कुछ अन्य उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भी सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका में भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अलास्का में कई जगहों पर 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया। न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेज भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लोग अभी भी दहशत में हैं। भूकंप आने के बाद सभी घरों से बाहर की ओर दौड़े। समुद्री इलाकों में रहने वाले मछुआरे भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दरअसल बुधवार को अमेरिकी राज्य अलास्का के तट पर दोपहर 12:37 पर तेज भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.3 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र सैंड पॉइंट से करीब 87 किलोमीटर दक्षिण में था। भूकंप के बाद करीब 7.5 लाख लोगों पर सुनामी का भी खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। भूकंप की वजह से कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है। मंगलवार शाम को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ हुई एक मीटिंग में उन्होंने कहा था वह फेड रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल को उनके पद से हटा सकते हैं। हालांकि बाद में ट्रंप ने ऐसा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्रिप्टो रेगुलेशन बिल पर चर्चा करने के लिए हुई इस मीटिंग में ट्रंप ने सांसदों से पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि उन्हें पावेल को बर्खास्त कर देना चाहिए। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक सबकी सहमति मिलने के बाद ट्रंप ने इस पर अमल करने की बात कही। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पावेल की बर्खास्तगी को लेकर ट्रंप एक लेटर भी ड्राफ्ट कर चुके हैं। हालांकि इस मीटिंग के कुछ ही घंटों बाद बुधवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, हमारा ऐसा कुछ भी करने का प्लान नहीं है। मैं किसी संभावना से इनकार तो नहीं करता, लेकिन इस बात की संभावना तब तक बहुत कम है जब तक कि किसी फ्रॉड के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़े। देश भर में बढ़ते ठगी के केस ने हर किसी को परेशान कर दिया है। अब एंटरटेनमेंट की दुनिया भी इससे अछूती नहीं रह गई है। हाल ही में अर्चना पूरन सिंह ने दुबई में अपने साथ हुए स्कैम का खुलासा किया, तो वहीं एक्टर शोएब इब्राहिम की यूट्यूबर बहन सबा इब्राहिम के पति भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। ब्लॉग शेयर कर दोनों ने खुद इस बारे में बताया। अर्चना पूरन सिंह इन दिनों दुबई में अपने पति परमीत सेठी और बच्चों आर्यन सेठी और आयुष्मान सेठी संग सैर पर है। लेटेस्ट ब्लॉग में अर्चना ने अपने साथ हुई शॉकिंग घटना के बारे में बताया। अर्चना बोली कि वो दुबई में स्काई ड्राइविंग करने के मूड में थी। हमने
आई फ्लाई दुबई में 3 स्लॉट बुक किए थे, लेकिन यहाँ मौजूद महिला हमें बता रही है कि हमारी कोई बुकिंग नहीं है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि जिस वेबसाइट से हमने बुकिंग की थी और पेमेंट किया था वो उनकी नहीं है। हमारे साथ दुबई में धोखाधड़ी हुई है। हमने पहले ही टिकट के लिए पेमेंट कर दिया था और टिकट सस्ते नहीं है। दुबई में हमारे पैसे डूब गए। अर्चना ने आगे कहा कि मुझे दुबई में ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। जहां नियम इतने सख्त है, ये चौंकाने वाला है। अर्चना ने यह भी बताया कि धोखाधड़ी वाली वेबसाइट अब पूरी तरह से गायब हो गई है। हालांकि सेठी परिवार ने ये खुलासा तो नहीं किया कि उन्हें असल में कितने रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ये जरूर बताया है कि टिकट सस्ती नहीं होती है। उन्होंने पेमेंट कैश में भी की थी। ये पूरा एक स्कैम निकला। बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में T20 में किसी भी विदेशी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया है। मेहदी ने यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों को T20 सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में हासिल की। उन्होंने 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने हरभजन सिंह के 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में बनाए गए 4 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हालांकि इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड वानिंग हसरंगा के नाम है। उन्होंने 2021 में भारत के खिलाफ 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट लिए थे।